वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे जनाब मेजर जनरल मोहम्मद अली साहब से। आइए गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करती है। जिस तरह आप बता रहे थे हमें कि पंजाब लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट की तरजीहात के हवाले से आप जिक्र कर रहे थे कि इस वक्त और किन किन मनसूबों पे काम हो रहा है। देखिए, इस वक्त हमने 3 प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू किया जो कि हमें हुकूमत ने कहा कि इन प्रोजेक्ट्स को आपने जो मुतय्यन रखी है इस पे आपको फास्ट ट्रैक पे करें। सबसे पहले हमने जो एक मंसूबा स्टार्ट किया है वो है रूरल डेवलपमेंट ऑफ यूथ फोर्स। जो हमारे देहाती लोग हैं, भाई हैं या बहनें हैं, बच्ची हैं, उनकी तरक्की के लिए ट्रेनिंग, स्किल्ड ट्रेनिंग की जाए। और उसके लिए हमने 4000 की एक टास्क फोर्स बना रहे हैं और उसमें से 2000 औरतें होंगी और 2000 मर्द होंगे। और ये वहीं उन्हीं इलाकों से लोग चूज़ किए जाएंगे जहाँ के वो रिहायशी हैं। जी हाँ, अच्छी बात है कि हमने जो बहुत वक्त इसमें लगाया, बहुत मेहनत की है। हमने ऐसे क्लस्टर्स बनाए गांव में कि जहाँ पर कि ये सहूलियात मुयसर नहीं है, और हमने बच्चे भी वहीं से उठाए हैं ताकि जिन लोगों ने काम करना है उस इलाके में काम करें और उसका फ़ायदा उन्हीं लोगों को। और अगर ये बच्चे और बच्चियाँ काम नहीं करती हैं तो वो अपने इलाके के लोगों को जिम्मेदार होंगे कि जी आपको जब एक हुनर दिया गया, मसाइल की निशानदेही भी बेहतर तौर पे वो कर सकें। जी हाँ, हमने जो पहला जो ये काम शुरू किया है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फोर्स, जो हम बच्चे हैं इनको हम बना रहे हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन असिस्टेंट। ठीक, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन असिस्टेंट। इसे पंजाब में मतलब मसनूई नस्ल कशी के जो हमारे कुछ किसान भाई इतने पड़े लिखे नहीं है, तो इसलिए मैंने उर्दू में जाकर उनको बता दिया कि मसनूई नस्ल कशी के ऊपर भी हमने जी मसनूई नस्ल कशी का जो पंजाब में जो ऐसे ज़रूरत है वह 16000 की है जी, स्किल फोर्स की है, 16000 बंदों की है। हुकूमत पंजाब के जो डिपार्टमेंट में उससे कोई 900 के करीब काम कर रहे हैं। कोई 4 से 4,000 जो है वो प्राइवेट सेक्टर में इनफरादी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहे हैं और 2000 हम ट्रेन कर रहे हैं। और ये जो हम 2000 ट्रेन कर रहे हैं ये हमने इसलिए किया ताकि हमारी जो शॉर्टफॉल है, देखिए इस वक्त आपकी कोई 68% शॉर्टफॉल है। और जो आपको मैंने बताया कि आपका 4 साल 40 महीने के बाद एक गाय पहले बच्चे के लिए काबिल होती है, तो ये बिकॉज ऑफ के आपके जो ज़रूरियात हैं, सहूलियात हैं वो नहीं है। तो उसमें क्या स्किल्ड मैन पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है आपकी ग्रोथ, जो लाइफ स्टॉक को आगे ले जाने का। अच्छा, हमने जो 2000 की टास्क फोर्स ट्रेन कर रहे हैं इसमें हमने ये किया जी कि इनको हमने इन बच्चों को हम मैट्रिकुलेट को लेते हैं, सर्विस साइंस हो, और हमारा जो फोकस है कि वो उन इलाकों से होंगे जो कि बैकवर्ड है, शहर के नहीं होंगे जी। और हमने ये किया जी कि उनको 3 माह की हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग देने के बाद उनको हम फिर फील्ड में भेजते हैं। अब जो हुकूमत ने हमारे जो प्रोजेक्ट ने जो इस डेवलपमेंट प्रोग्राम में बहुत अच्छा जो एक कदम लिया है वो ये लिया कि हम ट्रेनिंग के दौरान इनको 3000 रुपया स्टाइपेंड देते हैं इन बच्चों को, ताकि वो अपना खाने पीने का हो सके उनका। और फिर उसके बाद जब ये जो पास करता है इसको यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरी एनिमल साइंसेज लाहौर जो है वो इनकी सर्टिफाई करती है, वो इनके इम्तहान लेती है, वो इनको देखती है, परखती है। जब वो उस मेरिट पे सिलेबस के जरिए जी हाँ, ये जो बच्चे या बच्चियाँ जो ट्रेनिंग ले रहे हैं ये खाली बगैर किसी ऑथेंटिकेशन के नहीं ले रहे हैं, ये ट्रेनिंग ले रहे हैं एक सर्टिफाइड। एक ऐसा मंसूबा है जिससे लोगों में पढ़ने लिखने का शौक भी पैदा होगा कि अगर हम चलो ज़्यादा नहीं तो 10 जमातें भी कर जाएं तो हमें इस तरह की कोई जॉब भी मिल सकती है। एक सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी के तहत इसको हम चला रहे हैं। हमारे इस प्रोग्राम में ये कि जब ये 3 महीने का कोर्स करने के बाद जाएंगे तो इनको हम 3 साल के लिए फिर स्कॉलरशिप देंगे, जिसमें 7000 रुपये महीना इनको स्कॉलरशिप दी गई है 3 साल के लिए। उसका इनको मोटरसाइकिल दिया गया है किस्तों के ऊपर। और आपको ये भी खुशी होगी, इसके अलावा हमने ऑलमोस्ट तकरीबन 80 से 85 हज़ार रुपये की किट दे रहे हैं, जिसमें कि ये सिमन रखने की गुंजाइश हो, 500 से 600 सिमन। और उसके अलावा इनको हमने मोबाइल सेल, उसके लिए भी हमने इनको फैसिलिटी दी है। हाँ, फैसिलिटी भी दी है ताकि ये हमारा रब्ता रख सकें। इसके साथ साथ हमने जो अब कहेंगे जी कि आपने इतना क्यों किया, कुछ लोग ये भी कहते हैं। देखिए, पहली बात यह है कि एक बात याद रखें कि हुकूमत कोई भी हो वो नौकरी नहीं दे सकती। आप लोगों को हुकूमत ये कर सकती है कि एक ऐसा एक बेस, एक ऐसी फैसिलिटी आपको दे दे, एक ऐसी स्किल्ड लेबर आपको दे दे जिससे कि आप खुद काम कर सकें। स्किल्ड टेक्निकल आपको एक ऐसा हुनर दे दें जिससे आप काम कर सकें। अब आपको इसी को अगर
मद्देनज़र रखें तो आप ये देखें कि ये जो बच्चे जाके काम करेंगे, हमने इनको बस सीधा और सादा एक ऑब्जेक्टिव दिया है कि हमने आपको ट्रेनिंग देने के बाद आपने 1 साल में 1000 इंसेमिनेशन तुखम रजी करनी है। आपने 1000 गाय को आपने सीमेंट डोज लगाना, टारगेट दे दिया और उसका कम से कम 50% टारगेट उन्होंने अचीव करना है। 50%। तो फिर वो उनकी जो है ना ये एक स्टाइपेंड बेस्ड स्कॉलरशिप जो है ना वो उनको उनका एक इंसेंटिव उनके पास रहेगा। अगर वो इस पर नहीं आएंगे तो फिर हम उन पर कुछ पेनल्टीज भी लगाएंगे। अब देखें कि ये भी बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। आप यकीन करें, मैं डीजी खान के एक बहुत छोटे से गांव में गया हुआ था, वहाँ मैंने एक बच्चे को 1000 रुपये का नोट दिखाया, वो परेशान हो गया, उसको समझ नहीं आती ये क्या है। माइंडेड एक मैट्रिकुलेट बच्चा, उसके लिए ये सब कुछ नया था, इसलिए था कि वो मतलब ये खास तौर पे जो आप जिक्र करें ये वो इलाके हैं जहाँ कभी तवज्जो दी नहीं गई, खास तौर पे ना कोई कभी कोई हुक्मरान गया, ना कभी कोई ऐसी टीमें वहाँ पे पहुँची। चले आज शहबाज शरीफ साहब ने अगर ये बोर्ड तश्कील दिया है और आप खुशकिस्मती से इसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो चलो आपको मौका मिला कि उन लोगों की भी खिदमत की जाए जो इस मुल्क का हिस्सा है, लेकिन अभी तक उनको नज़रअंदाज किया गया। और आप ये देखें कि इन ये बच्चे जो हैं, इनको जब बताया गया कि आपने टारगेट करना है, तो जब उनको मोटरसाइकिल दी गई, उनको जब लाहौर लेके आए तो मैंने कुछ लोगों से, बच्चों से पूछा, बच्चियों से कि आपको कैसा लग रहा है। उन्होंने कैसा, हमने तो डीजी खान जो डेरा गाजी खान शहर है हमने वो नहीं देखा, तो लाहौर तो हमारे लिए ऐसे जैसे हम पता नहीं दूसरे मुल्क में आ गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। एक तो उनके लिए एक एजुकेशन भी है, दूसरा उनको स्किल्ड एक लेबर में भी उनको एक हमें याद रहा दे दिया। अब आपको अब आपको ये जी स्कॉलरशिप है, नहीं ये परमानेंट नौकरी नहीं है, स्कॉलरशिप है, ये है स्कॉलरशिप है। आपको ये खुशी होगी कि हमारे बच्चे जो गए हैं, हमने पहले बैच में हमने 110 बच्चे और बच्चियाँ चुनी, अराउंड 220 डीजी खान से, लिया से, राजनपुर से और मुजफ्फरगढ़ से। इनको ट्रेनिंग देने के बाद इनको हमने भेज दिया गांव में काम करने के लिए, और अब यकीन करें कि वो इतने खुश हैं, इतना काम कर रहे हैं कि वो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो हैरानकुन है। फिर हमने सेकंड बैच स्टार्ट किया, वो हमने अगेन फ्रॉम बकर, मियाँवाली, नारोवाल एंड सियालकोट, उसके भी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी बहुत पॉजिटिव हैं। बच्चे काम कर रहे हैं। आपको भी खुशी होगी कि अभी तक पिछले 4-5 माह में, क्योंकि सेकंड बैच अभी पास आउट हुआ है कोई आज से कोई 1.5 महीना पहले, उनकी अभी प्रोग्रेस इतनी नहीं जा रही, मगर जो पहला बैच पास आउट हुआ है अभी तक हम इन बच्चों ने 26,000 जानवरों को जी इंसेमिनेशन की है। तो हम रेजी 26,000 को, जैसे वो कहते हैं किसान भाई कि टीका लगा दिया। अच्छा। तो ये उन्होंने जो तुखम रेजी है 26,000 तकरीबन जानवरों को कर दिया। आपको ये भी खुशी होगी कि ये जो हमारे प्रोग्राम है इसमें हम इन जानवरों की टैगिंग भी कर रहे हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए उनको टैग भी कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन का बिल्कुल जी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, ताकि एक डाटा बैंक बन जाए। आपको खुशी होगी कि पाकिस्तान में ये पहली बार है कि पंजाब में एक डाटा बैंक बना है, जिसमें इस वक्त बहुत ही कम अरसे में हमने 26,000 जानवरों को टैगिंग कर दी है। आपको ये भी खुशी होगी कि खाली ये जो हुकूमत पंजाब ने या हमारी कंपनी ने ये जो इनिशिएट किया है, इसमें बच्चों को खाली नहीं छोड़ दिया कि आप बस यू एट योर ओन, कि आप खुद ही हो। हमने इसका एक निज़ाम बनाया है, इसको मॉनिटरिंग का, ताकि जो ये काम करते हैं हमारे पास उसका रिकॉर्ड हो। हमने अपना एक डाटा बैंक बनाया है ऑल कंप्यूटराइज, जिसमें आप लाहौर में, पाकिस्तान में कहीं बैठ के आप जस्ट प्रेस द बटन कि जी फ्लां टैग नंबर जो है ये किसकी गाय है, इसको किस तारीख को इसको इंफॉर्मेशन किया गया और इसका आउटकम क्या है, उसका इवन जो मालिक है उसका नाम भी है, और अगर किसी को कोई शक भी हो तो वो जाके उससे देख भी सकते हैं और फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं। और ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक, देखिए मैं एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव मैं हर जगह नहीं जा सकता, जनरल मैनेजर वो भी हर जगह नहीं जा सकता जी हाँ, बट मैं ये जरूर करता कि जो 25,000 है तो कम से कम 1-2% को मैं टैग जरूर करता हूँ। दिन में मैंने कोई 2-4 को फ़ोन कर दिया, और कहीं लैंग्वेज जो है डीजी खान की मुख्तलिफ है, लेयर के मुख्तलिफ है, तो मैं कोशिश करता हूँ पंजाबी में जो मैं बात कर सकूँ तो उनसे बात करता हूँ, तो मुझे खुशी होती है कि वो एक बहुत अच्छा फीडबैक है। और आपको ये भी खुशी होगी कि जो हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, अब उन्होंने जो काम किया है उसके रिजल्ट आने शुरू हो गए। इंसेमिनेशन की कार्विंग जो है वो कंसेप्शन हो गई है, ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। बल्कि मेरे जेएम थे नवीद न्याजी साहब, वो कहते सर नज़र लगती है आप अभी ना जिक्र करें, आप इसके रुक जाएं। अंदाजे के मुताबिक 51 से 52% अभी हमारा कंसेप्शन रेट आ रहा है, और यकीन करें कि ये बच्चे जिन्होंने किया है अब ये अपने इलाके में इन्होंने अपना एक मुकाम बना लिया। अब ये कि
ये ग्रो करेंगे। का एतमाद ही आपका सब जी, कुछ सब होता है कि कुछ, जहाँ पे जी, वो बच्चे जा रहे हैं, जी, जो ट्रेन किए हुए जी, हैं, वो किस तरह का रिस्पांस वहाँ से मिल रहा है। अच्छा सर, आपने जिक्र औरतों किया को भी था मैंने कहना था आपको। 3-4 मंसूबों का जी, जिनके ऊपर काम कर रहे हैं, तो मुश्किलात किस सेक्टर में पेश आ रही हैं आपको ज़्यादा? देखिए, जब भी कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो आप याद रखें कि हमेशा आपको स्टार्ट होती ना, सही, ये नहीं हो सकता। सबसे बड़ा इसमें मसला अवेयरनेस क्या है? अवेयरनेस क्या कि ना, लोग नहीं चाहते कि हम तब्दीली लेके आए, लोग नहीं चाहते कि हम इसमें हम सब शामिल हैं उसमें, क्या किसान है, क्या हम लोग जो पढ़े लिखे हैं या जो हम प्रोफेशनल्स हैं, हम भी नहीं चाहते। मगर जब इसके रिजल्ट आते हैं तो फिर की रियलाइजेशन होती है कि नहीं, एक काम है। बट आपको खुशी इस बात ये कि क्योंकि मेरा बोर्ड एक स्पेशल टास्क फोर्स है, एक स्पेशल पर्पस व्हील है जो हुकूमत पंजाब ने बनाया है, तो हमें कोई मुश्किलात नहीं आ रही। हम बिल्कुल काम ठीक जा रहा है हमारा, हमें पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं इस मौके पे मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है और प्लानिंग डिवीजन जो है पंजाब का, इनका ताउन इतना पॉजिटिव है। और आप यकीन करें कि जब मुझे ज़रूरत पड़ती है पैसे की, ज़राए की, तो वो मुझे हमेशा मेरे साथ ताउन करते हैं, क्योंकि उनको पता है कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा प्रोजेक्ट ही ऐसा है, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे लिए कहीं ज़्यादा मुनाफा बख्श है। आज हम लगाएंगे कल हम कई गुना ज़्यादा इससे कमा भी सकते हैं। तो सर, दूसरा मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी कि जानवरों की नस्लों की बेहतरी के लिए क्या मनसूबाबंदी की अच्छा, इससे पहले कि मैं इस पर बात करूँ, मैंने विमेन लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन वर्कर, एक जो था ना आदमियों के लिए था, अब औरतों के लिए भी हमने फीमेल को जी। अच्छा, 2000 की हमारी औरतों की एक फोर्स बन रही है उस इलाके से, जिस इलाके का एक बच्चा है, उस इलाके की एक औरत भी है। अच्छा, वो होगी कोऑर्डिनेटर होगी, वो रब्ता रखेगी जिस घर में गाय है, जिसको इंसेमिनेशन की जरूरत है तुखमरेजी की, वो अपना रब्ता रखेगी इस तुखमरेजी का जो टेक्नीशियन है उसके साथ, ताकि टाइमली वो उनको बता सकें कि जी आप आके इनको एक सहूलत दे दें। अच्छा, इसके अलावा हमने उसको उस खातून को हमने 3000 का वजीफ़ा भी दे रहे हैं और साथ हमको 25,000 तक का एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तहत उनको पहले 1 महीने का कोर्स कराएं, तो अपना एक कारोबार कर सकें। कारोबार में हमने क्या दिया, पैसे नहीं दे रहे, हम उनको दे रहे हैं वंडा, हमको दे रहे हैं, हम उनको हाँ जी उनको दे रहे हैं वंडा दे रहे हैं जी, उनको बाकी कॉन्सनट्रेट्स जो बाकी ज़रूरियात हैं गाय भैंसों को देने के लिए वो दे रहे हैं। आपको खुशी होगी कि सिर्फ हमने आज से कोई 1.5 महीना पहले, मैं एक छोटी सी आपको बताऊँगा काविश का कितना उसका एक पॉजिटिव उसका एक इम्पैक्ट है। हमने कोई 62 बच्चियों को DG खान लिया में बहुत मुजफ्फरगढ़ में हमने कोई तकरीबन 95 टन हमने ये वंडा तकसीम किया, क्या बेचो। अच्छा। आपको खुशी होगी, उन्होंने 21 दिनों में सब बेच दिया। 95 टन चीज़ उन्होंने 21 दिन में बेच दिया। और अब हर कोई हमें फ़ोन करता है, उस वक्त फ़ोन आते थे कि हमें जी और बढ़ाएं। हमने कहा आप काबिल हो जाएं, आपको जितनी ज़रूरत पड़ेगी आप हमें प्रोग्रेस दिखाएं, हम आपको उस हिसाब से आपका बढ़ाते जाएंगे। अब कुछ ऐसी बच्ची में है कि जो कि 25 से 50,000 रुपये पहुँच गई हैं। वह अल्टीमेट अच्छा इनका फ़ायदा क्या है, 3,000 रुपये जो उनको मिल रहा है स्टाइपेंड, एक तो आर्जी है 3 साल के लिए है। मकसद था कि ताकि उनमें एक हिम्मत आए, एक कॉन्फिडेंस हो गई, रोटी चल रही है, मैंने इस कारोबार में आगे जाना है, जिससे कि लाइफ स्टॉक सेक्टर की भी बेहतरी हो और ये हमारे इलाके में एक खुशहाली है। आपको ये भी खुशी होगी कि एवरेज पे एक बच्ची जो है वो कम से कम इस वक्त 5 से 6 हज़ार रुपये कमा रही है उस 3,000 के अलावा। और हम ये तवक्को करते हैं कि जब एक अवेयरनेस आ जाएगी, एक आगाही आ जाएगी कौम में, तो इसमें मैं तवक्को करता हूँ कि कम से कम 10 से 15,000 रुपये एक खातून के लिए कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। और एक रूरल एरिया में रहते हुए ये बहुत बड़ी इनकम है उनके लिए। जी, और अभी देखें कि हमने ये जो 2000 बच्चे और बच्चियाँ ट्रेन कर रहे हैं, अभी तक हमारे 300 बच्चे और 300 बच्चियाँ 600 हो चुकी हैं। और सकती ये इन्होंने 600 गाँव को कवर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। अब आप इमेजिन करें कि जब ये 2000 बच्चे और 2000 बच्चियाँ पूरे पंजाब में फैलेंगे तो हम तवक्को करते हैं कि कम से कम 2-2 गाँव एवरेज करके कुछ 4000 गाँव को ये सहूलत मुयस्सर करेंगे जी, जो कि एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और हमारी इस एक काबिश से आप यकीन करें कि हम तवक्को करते हैं कि अगले 6 से 8 साल में खाली हम 1.5 से 2 बिलियन डॉलर की इसको इंडस्ट्री बना सकते हैं, सिर्फ छोटी सी काबिश से। आपने अब जिक्र किया था कि दूसरे मनसूबों में क्या कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में और पंजाब में ख़ास तौर पे हमारा जो तुखमरेजी आपका जो है, इसमें बहुत कमी है। इस वक्त जो पंजाब की जो टोटल जो पॉपुलेशन है वो है तकरीबन 3 करोड़ 90 लाख गाय भैंस आपके पास हैं। उसमें से जो बच्चे देने वाली हैं
वो अराउंड को 2 करोड़ 20 लाख के करीब है। इस वक्त आपकी जो ज़रूरत है सेमन की, आपको जो टीका कहते हैं ये हमारे किसान भाई, ये तुखम रेजी का जो सेमन है इसकी आपकी ज़रूरत है 9,97,000 है आज की। अच्छा। 9,97,000 है। हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं अच्छा बुरा मिला के वो हम तकरीबन 28 लाख कर रहे हैं, 28 लाख कर रहे हैं। इसमें कोई 10-12 लाख है वो जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट कर रही है, कोई फौज ने एक बड़ा अच्छा इदारा बनाया है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है, वो कोई 10 लाख उसकी कैपेसिटी है बनाने की, वो कर रही है। फिर कोई आप यकीन करें कि नंबर 2 भी इतना ज़्यादा बन रहा है कि डिमांड इतनी ज़्यादा है कि लोग चाहते हैं हमें मिले ताकि हमारी गायें जो है वो बच्चा दे, ताकि उसी से उनकी रोज़ी बनती है। बच्चा आता है, अगर होगी वो गाय है तो उससे दूध है, अगर वो मेल है तो उसको भेजते हैं एज ए बीफ, तो उनकी रोज़ी का तरीका है। इसमें से आप कम से कम कोई 63 लाख सीमेंट डोज की कमी है। उसके लिए पंजाब लाइफ स्टॉक बोर्ड ने अपना मसला बनाया है जिसका नाम रखा है सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साहिवाल, बफलो एंड एक्जॉटिक ब्रीड्स। ये हमारा मनसूबा है। ये हमने एक स्टेट ऑफ द आर्ट सीमेंट प्रोडक्शन यूनिट तो हम रेजी का मरकज़ बन रहा है खैज़ाबाद में। सर अभी हमने ऐसे एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि जिसके ऊपर जितनी बात की जाए कम है, क्योंकि पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि यहाँ पे लाइफ स्टॉक जो माशाल्लाह बहुत बड़ी मिकदार और तादाद में है, लेकिन अभी बहुत सारी बातें इसके ऊपर मज़ीद भी हम करेंगे आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। लेकिन यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आप हमें बताइएगा कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा, ख़ास तौर पे लाइफ स्टॉक के हवाले से। और वो किसान भाई जो लाइफ स्टॉक के हवाले से किसी मुश्किलात का शिकार है वो हमें कॉल भी कर सकते हैं और हमें एक ख़त भी लिख सकते हैं। ख़त लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। प्रोग्राम किसान टाइम, 12 लॉरेंस रोड, खबरें टावर, लाहौर। टेलीफोन नंबर 04236314440। इसके साथ अपनी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।